हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सनशाइन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट का बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो हम देखेंगे पहचान। जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा कार्य जारी होने का समय भी दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे पहचान था, बट इसमें रहा था, रही थी इसमें भी पहचान है, बट इसमें समय भी दिया रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा और से ज़रूर आएगा। चलिए हम नियम देखते हैं। नियम फर्स्ट है, कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ते हैं तो कर्ता के फर्स्ट फॉर्म हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और दूसरा क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिया है, तुम प्रातः काल से पढ़ रहे थे। इसमें या प्लूरल या सिंगुलर कोई भी हो, इसमें हैड का ही प्रयोग होगा। चलिए हम लिखते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, यू हैड बीन। बीन हम इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि रहा, रही, रहे आएंगे। उसके बाद लिखेंगे क्रिया रीड, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद यह प्रातः काल है। प्रातः काल है मतलब समय निश्चित है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे। उसके प्रातः काल मतलब होता है मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, तो लिखेंगे मॉर्निंग। फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम चलते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो इसमें हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे ही हैड बीन। उसके बाद क्रिया लिखेंगे, तो लिखेंगे क्रिया क्या है, वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड। उसके बाद हम लिखेंगे, इसमें 1 महीने से समय निश्चित नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर 1 मंथ, 1 मंथ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, वह 2 दिन से मुझे नहीं पढ़ा रहा था। इसमें ना सिंगुलर देखेंगे ना प्लूरल देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही हैड। सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगाते हैं। ये आप सबको पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और हैड उसके बाद बीन लिखेंगे। जब हैड बीन दोनों रहेगा, जब नॉट लगाएंगे तो बीच में ही नॉट लगाएंगे, हैड बीन के बीच में ही हम नॉट लगाते हैं। उसके बाद लिखते हैं टीच,
टीचिंग ING इसमें जोड़ देंगे। टीचिंग मी माने मुझे, मी उसके बाद 2 दिन से है तो समय निश्चित नहीं है, इसमें लगाएंगे फॉर, उसके बाद 2 डेज, 2 दिन है इसलिए हम इसमें यस जोड़ दिए हैं। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। निगेटिव का एक ही सेंटेंस लिए थे, ही हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 डेज। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे उसी का। इंट्रोगेटिव है, क्या सीता 7 बजे से हिंदी पढ़ रही थी? यह प्रश्नवाचक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक है। पहले क्या आया है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, उसके बाद लिखेंगे बीन, सब्जेक्ट के बाद ही बीन हम लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे रीडिंग, उसके बाद लिखेंगे क्या रीडिंग करना है, हिंदी। उसके बाद यह है 7 बजे से है, समय निश्चित नहीं है तो हम लिखेंगे 7 बजे से है, समय निश्चित है इसलिए हम लिखेंगे सिंस 7 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का लास्ट सेंटेंस है, क्या बच्चा 4 बजे से कहाँ सो रहा था? यही है सेंटेंस, कहाँ सो रहा था, यही प्रश्नवाचक है तो हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। उसके बाद लिखेंगे हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वह बच्चा तो दिस चाइल्ड लिखेंगे, दिस चाइल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, उसके बाद सो रहा था तो लिखेंगे स्लीपिंग, 4 बजे से समय निश्चित है, अगर 4 घंटे से होता तो फार लगाते, 4 बजे से है इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस। उसके बाद 4 o'clock, ठीक है, प्रश्नवाचक लगा देंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।